अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। आज कोई शॉपिंग व्लॉग नहीं है, कुकिंग व्लॉग नहीं है, आज कोई सा भी व्लॉग नहीं है। आज है सिर्फ आपसे बातचीत का एक अंदाज़। और आप देख रहे होंगे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है एक हॉस्पिटल का मंज़र। और यकीन करें कि आप पूरा 1 साल हो गया हॉस्पिटल में आते जाते, पता नहीं कितने सारे हॉस्पिटल देख लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। लास्ट ईयर मई के महीने में ही उनके अचानक से पेट में दर्द होता है और फिर हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका जो पित्ता है, गॉल ब्लैडर है, वो बिल्कुल स्टोन से भर चुका है और किसी भी वक्त वो फट सकता है या मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम अपनी सिस्टर को जो है सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल था जो कि चमड़ा चौरंगी यानी कि कोरंगी में था, और वहाँ से थोड़ा सा आगे वो जाकर हॉस्पिटल था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हर तरह के ऑपरेट होते हैं। तो वहाँ पर मेरी सिस्टर का जो है ये गॉल ब्लैडर वाला ऑपरेट हुआ। जब उनका ऑपरेट हुआ तो हमें पता चला कि उनका जो गॉल ब्लैडर था वो स्टोन से नहीं बल्कि वो कैंसर से भरा हुआ था। और मतलब उसमें उसकी वजह से जो है आसपास की जो चीज़ें थी वो भी बहुत सारी इफ़ेक्ट हुई थी, जैसे कि जिगर है, लबलबा है, ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर्स ने हमें बताया कि अभी इनका एक और ऑपरेट होगा। यानी कि उन्होंने तो अपना ऑपरेट कर दिया था, पित्ते का जो ऑपरेट करना था, उसके अलावा उन्होंने उस टाइम पर हमें ये बताया, डायग्नोस किया कि इनको शायद कैंसर है। और फिर वहीं पर ही बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, जैसे कि बायोप्सी वगैरह हुई तो हमें पता चला कि हाँ वाकई इनके साथ ये मसला था। और आप यकीन करें कि कुछ भी नहीं था इनको, जैसे कि पहले से पेन हो रहा हो कभी, जैसे कि 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए पेन होते हुए, कुछ भी नहीं था। बस अचानक से इनके पेट में दर्द होता है और फिर हमें पता चलता है कि मतलब इनके साथ ये मसला था। और फिर जब हमें यानी कि डायग्नोस हो गया कि इनको कैंसर है और बहुत बुरी और बहुत बड़ी और बहुत बुरी बीमारी है ये, अल्लाह पाक इस बीमारी से हर किसी को बचाए, किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो। क्योंकि बहुत मतलब आप इसका कितना भी इलाज करवा लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाते हैं, वो भी देखें अल्लाह की मसलहत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस बीमारी के साथ ही दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। और फिर उनका जो गॉल ब्लैडर का वो था सिस्टम, वो तो निकाल दिया गया था गॉल ब्लैडर को, लेकिन जो उसके साथ इफ़ेक्टेड चीज़ें थीं उसके लिए उन्होंने हमें 2 हॉस्पिटल बताए थे। हेपेटोलॉजिस्ट के लिए जो होते हैं वो 2 हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर उनका ऑपरेट हो सकता है। एक हॉस्पिटल था वो डाव और यानी कि मौसमियात पर जो है वो, और एक था SIUT जो कि सिविल के साथ ही है। तो हमें क्योंकि सिविल का करीब पड़ता यानी कि SIUT करीब पड़ता, तो हम अपनी सिस्टर को वहाँ लेकर गए। वहाँ पर इनका जो है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप यकीन करें कि 1 साल में मैंने इतने सारे हॉस्पिटल देखे हैं कि मतलब ऐसा लगता है बस ये पूरा साल जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही घूम रहा था। तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं SIUT के, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और फिर वहाँ पर इनका जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेट हुआ जिसमें इनकी जो सारी इफ़ेक्टेड चीज़ें थीं गॉल ब्लैडर के साथ, वो सारी चीज़ें जो है निकाल दी गई। लेकिन कैंसर एक साइलेंट किलर है जो कि छुपा हुआ होता है आपकी बॉडी में, आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। तो जब उनकी ये पूरा ऑपरेट हो गया तो उसके बाद से जैसे थोड़ा उनके पेट में दर्द रहने लगा है, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी कंडीशन अभी ख़राब है। और देखें आप 6 महीने होते हैं कीमो के, यानी कि हर किसी के साइकिल्स अलग होते हैं, हर किसी की कंडीशन अलग होती है। तो डॉक्टर्स जो है वो उसी हिसाब से कीमो का टाइम रखते हैं पेशेंट के लिए। तो मेरी सिस्टर्स की जो थी वो 6 साइकिल थे और इस 6 साइकिल में 18 कीमो थी इनकी। और माशाल्लाह से यकीन करें कि आप बहुत अच्छा इन्होंने वो टाइम निकाला। यानी कि उस टाइम पर जब आपके कीमो लग रही होती है पेशेंट के, तो पेशेंट जो है एक नॉर्मली कंडीशन से व्हील चेयर पर आता है
केमो के बाद और व्हील चेयर से वो चला जाता है स्ट्रेचर पर, यानी कि इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। लेकिन मेरी सिस्टर ने वो टाइम बहुत अच्छा निकाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनमें बहुत हिम्मत थी और अल्लाह पाक उनको ऐसे ही हिम्मत दे, अपनी बीमारी से लड़ती रहें। बहुत बुरी बीमारी है, बस अल्लाह ताला किसी भी दुश्मन को ना दे और हर किसी को बचाए। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी सिस्टर को दुआओं में याद रखें, उनके लिए बहुत सारी दुआएँ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है हम सब के लिए, सबके लिए। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और ऐसी बुरी बीमारियों से बचाए। और बस हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है, शायद इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिए।